JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। जश्न आज़ादी के पेश नज़र उधमपुर और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू से नगर कौमी शाहराह पर आने जाने वाली गाड़ियों पर खुसूसी नजर रखी जा रही है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल यूनिट को उधमपुर और आसपास के इलाकों की सलामती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले हमारी तरफ से सबको इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। ये जो आज हमारे यहाँ पे नाका लगाया है, ये सरप्राइज़ नाका लगा हुआ है। रूटीन जो हमारी सिक्योरिटी चेकअप होता है, नाके लगे होते हैं, उसके अलावा ही लगाया हुआ है। हमारी तरफ से सारे उधमपुर वासियों से यही गुजारिश रहेगी कि अगर कहीं पे भी कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट देखते हैं, कोई लावारिस वस्तु देखते हैं, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। बाकी ये इस वक्त ये हमारे नाके चलते रहेंगे। हर जगह पे हर साइड से नाके लगे हुए हैं पुलिस की। और श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के 5वें जत्थे के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हजारों श्रद्धालुओं ने पुंछ में सावन के चौथे पीर को भगवान भोलेनाथ के स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन किए। हजारों की तादाद में शिव भक्तों ने श्री बुढ़ा अमरनाथ के दर्शन किए। मंदिर में वाक़ भगवान भोलेनाथ के स्वयंभू शिवलिंग के जलाभिषेक के दर्शन और पूजा की। और यहाँ पर इस साल जो विदर्भ से 145 की संख्या यहाँ पर आई है, जिसमें 80 हमारे साथ में महिलाएं भी है और सतत यहाँ आ रहे हैं। ये सावन का जो सोमवार मिला है, यहाँ बहुत ही शुभ दिन हमारे लिए मिला है। जब हम सफ़र से जब आए, बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए आए। वो जो शिव जी हमारी प्रतीक्षा ले रहे थे कि सही में ये आ पा रहे या नहीं आ पा रहे, लेकिन हम कड़ाई से भी यहाँ पर आए और बहुत ही हमको आनंद हो रहा है। महाराष्ट्र प्रांत से आए, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कोई स्वर्ग में आए उस टाइप का लग रहा है। इतना अच्छा कहीं वातावरण नहीं मिला, यहीं आके मिला है, सुख शांति। और अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बड़े अमरनाथ जी से बहुत प्रार्थना की थी, यात्री लोग बहुत अच्छा लग रहा है। और टाउन हॉल बेरवा में ट्रेडर्स फेडरेशन के सदारती ओहदे की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक़िद हुई। इरशाद अहमद बांदे को ट्रेडर्स फेडरेशन बेरवा के सदर के बतौर हलफ दिलाया गया। मीर वाइज वसती कश्मीर मौलवी सैयद अब्दुल लतीफ बुखारी ने इन्हें हलफ दिलाया। शफीक अहमद शेख को फेडरेशन का नायब सदर और नजीर अहमद वानी को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। सेक्टर को मुनज़्ज़म करने के लिए ट्रेडर्स फेडरेशन का बनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ट्रेडर्स फेडरेशन बनी और हमारे इरशाद साहब इसके सदर बने, तो ये बहुत ही खुश आइंद बात है। तो मेरा यही है कि जो हलफ इन्होंने ले लिया, मैंने हलफ दिलाया, वो यही है कि जो हमारा ट्रेड है वो दयानतदारी पर चले। उसमें जो हमारे ख़रीदार भाई हैं, सारिफीन हैं, उनके मफादात का भी ख्याल रखा जाए और जो हमारी दुकानदार बरादरी है उसके मफादात का ख्याल भी रखा जाए। तो हमारी तिजारत है वो ईमानदारी से चले, मिलावट ना हो और जो हमारे सारिफीन हैं उनको कोई शिकायत करने का मौका न मिले। तमीरी काम बीरस मं बीर के इलाके मफाद खतर अम खतर द्राय मैदान मं इंशाअल्लाह रहमान सारी मतलब अत ट्रेड सिविल सोसाइटी सोन मीर वाइज मुनज़्ज़म पे बीर तमीर तरक्की खतर कदम तुलमुत। फ्यूचर के लिए हमें क्या करना है, ये जो हलफ होती है ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें बाउंड रखती है। और नंबर 2 कि ये जो बीरवा का इलाका है, इसमें आप हर एक लिहाज से देखिए कि बीरवा के साथ इस्तेसाल होता आया है। तो हम चाहते हैं कि ये जो ट्रेड अभी बना है, ट्रेड फेडरेशन बीरवा जो बना है, हम चाहते हैं कि हम अगर आप फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ हुई, कोई इस्तेसाल हुआ, तो हम कश्मीर के हर एक ऐवान में ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस्तेसाल को आप बर्दाश्त। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने शोपियां का दौरा किया। जिले के दीगर कारकुनों के साथ एक रोजा मीटिंग तलब की। अल्ताफ ठाकुर ने आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को भी निशाना बनाया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की टेरर फ्री बन चुका है। टेररिस्टों की ताबूद में आखिरी केल यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ठोकी। अब इक्का दुक्का वाक़ात अगर कहीं होता है, इसका मतलब नहीं है कि टेररिज्म फिर रिव्यू हो गया।
किसी भी हालत में टेररिस्टों और टेररिज्म को यहाँ रिव्यू होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और पाकिस्तान की जो मकार साइज से है, जैसे इलेक्शन में जो भारी तादाद में यहाँ टर्न आउट हुआ है, जिस तरह से 62% वोट की पाकिस्तान और उनके एजेंटों को फ्रस्ट्रेशन आई है, उन एजेंटों और टेररिस्टों को किसी भी हालत में कश्मीर में दोबारा, जम्मू में दोबारा पैर जमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। टेररिस्ट जहां भी हो, सर्च एंड फिनिश की फार्मूला चल रही है और उनको खत्म कर दिया जाएगा वहीं। और बानिहाल में एक 18 साल नौजवान की मंशियात के मुबैना इस्तेमाल से मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। बानिहाल में मंशियात की बढ़ती वबा और इससे हो रही नौजवानों की अमवात को लेकर बानिहाल के पंचायती नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी, समाजी और सियासी कारकुनों ने तशवीश का इजहार किया। पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरीन मंशियात के बढ़ते इस्तेमाल और इससे हो रही अमवात की रोकथाम का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने एक जबान होकर सरकार से मुतालबा किया है कि वो मंशियात और स्मगलरों और मंशियात का इस्तेमाल करने वालों पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम करें। आज हम पब्लिक दरबार कर रहे हैं और पब्लिक दरबार में क्या बोला जाता है? मार्केट की साफ सफाई के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, रोजगार के बारे में बात करते हैं। मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं, उस डेवलपमेंट का क्या फायदा, उस तरक्की का क्या फायदा, उस साफ सफाई का क्या फायदा जब हमारा जवान ही महफूज नहीं है, जब हमारे नस्लों का मुस्तकबिल अंधेरे की तरफ धकेला जाता है, तो उस तरक्की का क्या फायदा? बच्चा ड्रग से मर जाता है, उसको ज्यादातर वहां नौजवान लड़के उसके साथ होते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ रात को जब उस घर के तरफ मैंने देखा, उसका बाप कितना शरीफ है और किस तरह वो बाजार में चलता था। तो मैंने रात को वापस जाकर, अल्लाह गवाह है मुझे, मैंने रोटी नहीं खाई। तो उसी के साथ साथ मैंने रात को ही सोचता रहा, मैं क्यों न सुबह ये अवाम की मीटिंग बुलाऊंगा और सरपंच को बुलाऊंगा ताकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दूंगा, यहाँ लोगों तक जो बात जाएगी। तो मैं इसके साथ साथ यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे इमाम साहब जो है, चाहे किसी भी जामे मस्जिद, वो भी थक गए अब रोज वाज पढ़ते पढ़ते। वो भी मस्जिद में जुमा वाले दिन कहते हैं, भाई अपना माँ बाप जो बच्चे का है वो अपने बच्चे पे ख्याल रखे। तो जो अपने माँ बाप है वो बच्चों की तरह तवज्जो नहीं देते। रिसेंटली पिछले हफ्ते से जो 2 वाक़ात यहाँ पे हुए, मुझे लगता है कि उसके बाद थोड़ा सा लोग संजीदा हो गए हैं। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि जिस क्लास को इसको लेकर बात करनी होगी, सरकार को लेकर इसको लेकर बात करनी होगी, वो लोग गफलत की नींद से सोए हैं। आज बानिहाल अंदर से खोखला होता जा रहा है। मैं मीडिया की वसादत से, यहाँ के जिम्मेदारान से, बिलखुसूस यहाँ की जिला सिविल और पुलिस इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ कि इस धंधे के खिलाफ नकेल कसने की जरूरत है। ये एक अल्ट्रा हाइब्रिड वार है जो ISI पाकिस्तान और बाकी विदेशी मुल्क न कि कश्मीर को बल्कि पूरी भारत को इस ड्रग्स में मुलवस करके पूरी भारत को तबाह करना चाहते हैं। मैं यहाँ की एजेंसीज को भी, यहाँ की पुलिसिंग को भी, जिस प्रकार की बैलेट फोर्सेस हैं, उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सिर्फ इस कश्मीर को मत देखिए, पंजाब को मत देखिए, बल्कि इस कश्मीर और पंजाब के साथ साथ पूरी भारत इस ड्रग्स में आ जाएगा और वो कोई घर नहीं बचेगा जहाँ इस ड्रग से तबाही नहीं होगी। बच्चे किसी पराये के नहीं हैं, बच्चे हमें अपने हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से मुंसलिक है। तो मेहरबानी करके हमने पहले यहाँ पे एक होने की जरूरत है और अगर इस चीज को हमने मिटाना है तो सियासत को भलाई ताक रखकर पहले हमने इस चीज की तरफ तवज्जो देना है। और डोडा जिले के सब डिवीजन गंडोह के छांगा भलीसा में आतिशजदगी के वाकये में एक 3 मंजिला इमारत जलकर खाकस्तर हो गई। छांगा भलीसा के समादो राथर के बेटी बरकत राथर की मिल्कियती इमारत को खौफनाक आग लगने से काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों के साथ साथ गैर सरकारी तंजीम अबाबील ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मकामी लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया, ताहम उस वक्त तक इमारत मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई थी। इस वाकये में किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। के बजट में से 7,000 करोड़ का डेवलपमेंट कैसे कर गए? कांग्रेस की ना कोई नीयत ना कोई प्लान।
चंडीगढ़ में तोगा पुल पर बारिश के तेज बहाव से हुआ हादसा। बहाव के कारण एक बोलेरो गाड़ी पानी में बही। गाड़ी में सवार 2 लोगों को किया गया रेस्क्यू। पेरिस ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के कैप्टन हरमनप्रीत से न्यूज 18 की खास बातचीत। हरमनप्रीत सिंह ने कई और अनुभव किए साझा। उन्होंने नीरज चोपड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि सभी लोग एक ही बिल्डिंग में थे। पलवल के भोलड़ा गांव में एक ही परिवार के 3 बच्चों की यमुना नदी में डूबने से मौत। मृतक बच्चों में 2 लड़कियां, 1 लड़का शामिल। यमुनानगर में सोम नदी के बांध को काटने का वीडियो वायरल। ग्रामीणों का दावा 5 से 6 लोगों ने कस्सी से काटा बांध। ग्रामीणों का आरोप बांध पर स्टे लगने के बावजूद भी काटा गया बांध। गुरुग्राम और अंबाला में तेज बारिश से जलभराव। पार्कों में भरा पानी। पंप के जरिए पानी निकालने की कोशिश। कालका काली माता मंदिर और गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बारिश के चलते कार्यक्रम में हुई देरी। मुख्यमंत्री ने तिरंगा यात्रा में शामिल होकर लोगों से वो हुए रूबरू। पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी तिरंगा यात्रा में मौजूद। करनाल के तरावड़ी अंजनथली रोड पर पुलिस पर फायरिंग का मामला। बदमाशों की ओर से पुलिस पर की गई फायरिंग। बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिरसा में डेरे की जमीन को लेकर 2 ग्रुपों में हिंसक झड़प। 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जीवन नगर एरिया में पुलिस फोर्स तैनात। करनाल के नेशनल हाईवे 44 पर हुआ दर्दनाक हादसा। हादसे में 1 की मौत, 1 जख्मी। गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर विधायक जयवीर वाल्मीकि ने कहा, भाजपा अब जनता को अपने किए गए कामों का विवरण दे। साथ ही भाजपा पर जनता को गुमराह करने और जाति की राजनीति करने का लगाया आरोप। महिला खिलाड़ी साक्षी पुनिया ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली से की मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। आप देख रहे हैं पहली खबर। मैं हूं विशाल। महकमा ज़राअत डोडा की जानिब से मशरूम के काश्तकारों को जम्मू स्काउट के 5 रोज़ा दौरे पर भेजा गया है। इन काश्तकारों को होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के स्कीम के तहत जम्मू स्काउट भेजा गया। प्रोग्राम इंचार्ज एग्रीकल्चर ऑफिसर डोडा सुशील रतन ने काश्तकारों को ग्रुप को झंडे दिखाकर रवाना किया। डोडा जिले के मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 16 मशरूम के काश्तकारों को इस तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया गया है। मशरूम की जितनी वैरायटियां हैं वो सीखेंगे और इसमें जो बीज वगैरह जो बनाते हैं वो सीखना पड़ेगा हमें। और हम जितने भी किसान हैं तो हम सीख कर आएंगे। मशरूम मुझे 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से ये मशरूम की खेती कर रहा हूँ। कितना फायदा है इसमें? फायदा अच्छा है सर, क्योंकि इसमें पैसा कम लगता है और फायदा ज़्यादा होता है। वहाँ के जो फार्मर्स जो वहाँ इसकी खेती कर रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ सिखाया जाएगा। जबकि हम खुद भी मशरूम, मैं खुद भी एक ज़ाती तौर पे, ये हमारे सारे साथी जो जा रहे हैं ये सारे मशरूम ग्रोवर्स हैं। हम सब लोग मशरूम की खेती यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट डोडा में कर रहे हैं और मैं भी लगभग अरसा 2-3 साल से इस खेती को कर रहा हूँ और मैंने इसके अंदर बहुत बेहतरीन मुनाफे का एक ज़रिया देखा है कि जो यहाँ की हमारी बेरोज़गारी को, यहाँ के बेकारी को ख़त्म करने का एक बेहतरीन महकमा का जो इनिशिएटिव यहाँ के लिए लिया गया है, मैं इसके लिए महकमा का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सारे जो किसान अभी जम्मू के लिए निकले हैं 5 दिन की एक्सपोजर विजिट पे, ये सब मशरूम ग्रोवर्स हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के और जो प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हैं। और हम चाहते हैं कि इनको और बेहतर जो नई टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिले। उसके लिए इनको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्काउट जम्मू और जम्मू में जो कि दूसरे जो मशरूम ग्रोवर्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। सांबा में जो मशरूम ग्रोवर्स हैं उनको देखने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ जो हमारी गवर्नमेंट की जो मशरूम की फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर में है, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सांबा में है, वहाँ पे उनको ले जाके दिखाया जाएगा, नई सारी जानकारी दी। और सेरिकल्चर के डायरेक्टर एजाज अहमद ने गांधरबल में सिल्क समग्र इवेंट का इनेकाद किया। महकमे की जानिब से 3 रोज़ा हुनरमंदी के फरोग के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। सलाहियत साजी के प्रोग्राम के जरिए रेशम के कीड़ों को पालने वाले किसानों, नौजवानों और ख्वातीन को तरगीब दी गई। होगा कि जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें लगभग 29 प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जिसमें 5,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया होगा 5 साल में। इसी तरह JKCIP में 1800 करोड़ रखे गए। तो इस सिलसिले में बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स अलग अलग रखे गए इसके लिए। इसमें एक प्रोजेक्ट ये भी है कि हम ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पर हमारा फोकस रहे, क्योंकि जब तक हमारा किसान स्किल में एम्पावर ना होगा
तब तक वो अच्छा काम नहीं कर सकता है। इसको एक्सपोजर भी देना है, इसको सिखाना भी है। तो इस सिलसिले में हमें तमाम जम्मू कश्मीर में अंडर HADP और अंडर सिलिक समग्रा 2 हम हर जगह ये स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हमारे जहत चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा किसान टेक्निकली एम्पावर हो जाए। जब तक वो टेक्निकली एम्पावर नहीं होगा तब तक वो अच्छा काम नहीं कर सकता और अच्छा मुनाफा नहीं कमा सकता। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व गुलबर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंचार्ज फारूक अहमद शाह ने पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी शौकत अहमद मीर के हमरा टनमर्ग के सराय इलाके में गुलबर्ग सुपर कप क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। फारूक शाह ने यहां मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब के दौरान शाह ने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर सरकार और साबिका लीडरान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने टनमर्ग में मौजूद टैलेंट को आगे बढ़ाने और माशरे में खेलों की अहमियत पर जोर दिया। यूथ का जो है और सीनियर्स का कॉम्बिनेशन होकर एक ही टीम बनाई हमने सराय शाहीन्स। एक्चुअली प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मुझे लगता है टैलेंट बहुत ज़्यादा है हमारे टंगमर एरिया में, खास करके चाहे स्कीइंग हो, चाहे विंटर स्पोर्ट्स हो या समर स्पोर्ट्स। हमारे नौजवानों को स्पोर्ट्स में भी काफ़ी दिलचस्पी लेनी चाहिए और साथ साथ उनको जो है एजुकेशन में भी जो एक्सेलेंट होना चाहिए। और जहाँ तक इस इलाके का सवाल है, मैंने 12 कहा है कि इस इलाके में ह्यूज पोटेंशियल है, खासकर विंटर स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, और काफ़ी हमारे नौजवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। बिकॉज़ जो आजकल बुराइयां हैं समाज में, जैसे ड्रग्स का यूज़ है, इसी तरह से बाकी चीज़ें हैं, वो उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और हमारे नौजवानों को खेल कूद में हिस्सा लेना चाहिए और एजुकेशन शुड बी एक्सेलेंट एजुकेशन जो है, यहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए उनको। देखिए सपोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं, ये आपके सामने एक ग्राउंड है। क्या हमारा वो हुक्मरान जो 3 बार मिनिस्टर रहा वो ये इन चीज़ों को नहीं देख सकता था? आप देखिए टंगमर्ग का स्पोर्ट्स ग्राउंड, आप देखिए कुंजर का स्पोर्ट्स ग्राउंड, कहीं पर भी हमें अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम हेल्थ की बात करें, टंगमर्ग हॉस्पिटल को देखिए, आज से 40 साल पहले वो एस्टेट हॉस्पिटल था, आज वो PHC के बराबर भी नहीं है। कुंजर का देखिए, डेवलप्ड कौमें जो है इन्हीं चीज़ों से उनको माना जाता है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इंशाल्लाह मौका आएगा, वी विल मेक इट द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कॉन्फ्रेंस का हर वक्त यह है कि अवाम का जो अवाम सर चश्मा है ताकत का, और उसमें सबसे जो कलीदी रोल है वो नौजवानों का। नौजवान को इग्नोर नहीं करना है, चाहे हुकूमत आज बने कल बने, इनके लिए रोज़गार वो सबसे बड़ी बात है। इनके लिए जो हमारे ख़ास कर इन हल्के इंतखाब गुलमर्ग में जहाँ तक टूरिस्ट डेस्टिनेशन का ताल्लुक़ है, इसको कैसे एक्सप्लोर किया जाएगा, यह तो प्रायोरिटी रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। यहाँ मैदान में है फारूक शाह साहब, इनका एक वसी तजुर्बा है टूरिज़म सेक्टर में, इनको पूरा इल्म है कि टूरिज़म को कैसे फ़रोग दिया जाए, जिससे सबसे बड़ी बात है जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार मिले। और इंशाल्लाह फारूक साहब कामयाब हो जाएंगे, ये हुकूमत में आएंगे और ये इनके लिए बाद में। और मेंढर सब डिवीजन में थेरा गुजरात से पोठी जियारत तक सड़क की खस्ता हाली से गांव छजला, कियानी और मुल्का इलाकों के हजारों मकीन परेशानियों का शिकार हैं। मकामी लोगों ने बताया कि कई सालों से सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है। उन्होंने कहा कि फिसलन भरी सड़क से मकामी लोगों की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हैं। हमें इस रोड की इसके अड़ोस पड़ोस 10 गाँव में जो इसी रोड पे चलते हैं, इसी रोड पे सारा दारो मदार है, आने जाने का हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। हम कंधों पे उठा के पूरा दिन मरीज को बचाते हैं। गणपति मेला होती है उनको भी हम लेके बड़ी प्रॉब्लम से जाते हैं। ये रोड 2010 में निकली थी, ये जो खंडर बन चुकी है ट्रैक, तो इसको कोई गवर्नमेंट, कोई आदमी, कोई लीडर मिनिस्टर जो कोई तवज्जो नहीं दे रहा। आगे हमारी ज़ियारत है, बहुत काबिल और अच्छी ज़ियारत है, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं, मानते हैं ज़ियारत को, और औरतें मर्द आते हैं, बच्चे आते हैं। बहुत परेशानी से खजली और बर्बादी का बायस बना हुआ है रोड। यहाँ तो होती ही ना, पहले जैसे घोड़ू खचरू पे लोग चलते थे ऐसे चलते। अब ये रोड बना के इसको 10-15 साल से ऐसे पड़ा, किसी हर जगह रोड पटास कर रहे, मिनिस्टर भी आते हैं, कहते हैं अब बनेगी, कब कुछ भी नहीं बना। 2010 का ट्रैक निकला, वो भी खंडर में तब्दील हो गया। यहाँ से अगर कोई बीमार हो जाए तो फिर भी उसको कंधों पे उठा के ले जाना पड़ता है, क्योंकि आपने खुद देखा गाड़ियाँ अभी 2 किलोमीटर दूर लगी हुई हैं। तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो कैसे चल रहे हैं? आजकल देखो आप जानते हैं कि बहुत से जो लोग हैं शुगर के मरीज़ हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो यहाँ से कंधे पर उठा के लोग ले जाते हैं उनको। तो इसका बनना आज हद ज़रूरी है।
और जिला पुलवामा के बेलो इलाके में 20 साल कबल महकमा दही तरक्यात की जानिब से तामीर की गई कम्युनिटी कम मैरिज हॉल की इमारत पूरी तरह से वीराने में तब्दील हो गई है। बेलो गांव में कसीर रकम खर्च करके महकमा दही तरक्यात इस इमारत की तामीर को अमल में लाया था, लेकिन किसी किस्म की देखरेख न होने से इमारत की हालत काफी खस्ता हो गई है। ताहम मकामी लोगों ने DC पुलवामा से अपील की है कि इमारत में हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया जाए, जो कि बेलो गाँव के एक निजी मकान में चल रहा है, जबकि इमारत में वीरान होने से अब मकामी आबादी को खदशा लाहक हो गया है। 2004 में बनाए हैं, तब से ये बिल्डिंग ऐसी ही पड़ी है। जितने भी अमाउंट इस पर खर्च हो गया बेफजूल हो गया। अब हमें डर है कि बहुत सारे किस्म के लड़के होते हैं, शाम के टाइम वो क्या पता अंदर क्या हो रहा है, ना इसमें सिक्योरिटी है ना इसमें कुछ ड्रग्स ज़्यादातर अब फैला है। तो हम डर लगता है कि हम क्या करेंगे। अब हमारे गाँव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो किसी के मकान के दूसरे मंजिल पर है और रेंट बेसिस पर है। हम DC साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, जो ये यहाँ 2 मंजिल वाली बिल्डिंग बनी है वो हेल्थ सेंटर यहाँ शिफ्ट करे ताकि लोगों को फ़ायदा आ जाएगी। ये आवारा इसी बिल्डिंग है। शाम को जब लड़के बैठे होते हैं तो हमें डर लगता है कहीं मिसयूज़ ना हो जाए। मिसयूज़ बहुत सेंस में, अल्लाह ना करे ड्रग्स में मुब्तला अगर बंदे यहाँ पे 2-3 बार आ जाएंगे, फिर सोसाइटी में दोबारा वही इश्यूज़ सामने आते हैं। हम DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ इसको एक हेल्थ सेंटर में चेंज किया जाए। और जिला शोपियां से चंद किलोमीटर दूर कंदलन गांव में 21वीं सदी में भी लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। लोगों का कहना है कि सबसे ज्यादा मुश्किलात गांव में ड्रेनेज और बिजली के खंभों की वजह से है। इन्होंने कहा है कि यहां बिजली के खंभे न होने की वजह से लकड़ी के छोटे टुकड़ों पर तारें लटकी हुई हैं, जिससे कभी भी हादसा पेश आ सकता है। मैं वुचु नहस कह वाव सारी खोचन अहन वह द्रमित लुकन खतर मतलब यह मदद खतर लुकन नश वातुन यम काम वुचन कमिस क्या काम यह कर सड़क पोल ड्रेन कोच वन 2-4 यथा टैल लागने। हम पिछले 2 साल से खाली 2 बंदे बाकी काम में बिजी होते हैं और किसी काम में, तो हम जाते हैं 2 बंदे पता नहीं कहाँ कहाँ। चित्रागाम हमारा पड़ता है वो डिपार्टमेंट, वहाँ भी हम गए 2 सर। हम चाहते हैं हम फीस भर रहे हैं जितना भी बिल आ रहा है, लेकिन पावर बिल्कुल हमें 80 वोल्ट तक पहुँचता है उधर। इन्वर्टर भी ठीक से चार्ज नहीं हो रहा है, आप मौके पे भी देख सकते हैं सर। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।